पाकिस्तान की तारीख में इससे बेबस वज़ीर-ए-आज़म मेरी नज़र में नहीं गुजरा अभी तक। पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान के जितने वज़ीर-ए-आज़म गुजरे हैं उनमें ये पाकिस्तान का पहला वज़ीर-ए-आज़म है जो एक अनोखा काम कर रहा है। पाकिस्तान का गरीब जो है गरीब से गरीब तर होता चला गया और बेरोजगारी बढ़ती चली गई, महंगाई की शरह बढ़ती चली गई। 8-10 महीने पहले जब पेट्रोल जो है वो 70 रुपये लीटर हुआ था तो पेट्रोल मार्केट से गायब हो गया था। ऐसा कौन सा अनोखा काम कर रहा है पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जिसकी वजह से वो बेबस होता नजर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं प्रक्षे और मैं आप लोगों के साथ अरमोगान अक्सी मेरे और आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे पाकिस्तान पर। प्यारे पाकिस्तानियों, सच से मोहब्बत करने वाले मेरे कहे बगैर भी चैनल सब्सक्राइब करते जा रहे हैं, शेयर करते हैं, चीज़ें लाइक भी करते हैं, लेकिन जिनकी झूठ से दिली और गहरी दोस्ती है उनसे मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि वो चैनल कोशिश करके सब्सक्राइब कर लीजिए, शायद कभी ज़मीर जागने का कोई चांस बन जाए। तो प्यारे पाकिस्तानियों, मेरी नज़र में मेरे ख्याल से पाकिस्तान का मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है वो पाकिस्तान की तारीख का, पाकिस्तान की हिस्ट्री में जितने वज़ीर-ए-आज़म गुजरे हैं जब से पाकिस्तान बना है, तो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बेबस वज़ीर-ए-आज़म नज़र आ रहा है। पाकिस्तान की तारीख में इससे बेबस वज़ीर-ए-आज़म मेरी नज़र में नहीं गुजरा अभी तक, क्योंकि वो पाकिस्तान के जिस माफिया को ख़त्म करने की कोशिश करता है, जिस भी किसी चीज़ पे वो एक्शन लेता है, वो चीज़ पहले से ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल, करप्शन आउट ऑफ कंट्रोल, माफियाज आउट ऑफ कंट्रोल। तो आपको पता है कि 8-10 महीने पहले जब पेट्रोल जो है वो 70 रुपये लीटर हुआ था तो पेट्रोल मार्केट से गायब हो गया था, पेट्रोल मिलना मुश्किल हो गया था आवाम के लिए। तो जिस चीज़ में वो हाथ डालता है वो चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हो जाती है? इतना बेबस क्यों है वज़ीर-ए-आज़म? मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा उसकी वजह क्या है। आखिर ऐसा क्या है कि पाकिस्तान के जो साबका वज़ीर-ए-आज़म थे उन्होंने वो नहीं किया? ऐसा कौन सा अनोखा काम कर रहा है पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जिसकी वजह से वो बेबस होता नजर आ रहा है? तो मैं वजह बताऊंगा किस वजह से बेबस हो रहा है वो, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि उसको इस जो सारा सिनेरियो है, इन सारे हालात में इसको आखिर करना क्या चाहिए और पाकिस्तान का एक कामयाब वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए, जिसके लिए उसने 22 साल जो है स्ट्रगल की, 22 साल मेहनत करके वो अब इस कुर्सी पे मौजूद है, वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पे। उसको इस वक्त क्या करना चाहिए कि वो एक कामयाब वज़ीर-ए-आज़म भी बन सके और आवाम के लिए रिलीफ का बायस भी बन सके। प्यारे पाकिस्तानियों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वजह क्या है उसके बेबस होने की। पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान के जितने वज़ीर-ए-आज़म गुजरे हैं उनमें ये पाकिस्तान का पहला वज़ीर-ए-आज़म है जो एक अनोखा काम कर रहा है, जिसकी वजह से वो बेबस है सबके आगे। वो अनोखा काम ये है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार कोई वज़ीर-ए-आज़म जो है माफियाज से टक्कर ले रहा है, करप्शन का खात्मा करने की कोशिश कर रहा है, माफियाज से टक्कर लेके उनके जो लूटी दौलत है पाकिस्तान के कौमी खजाने में जमा करवाना चाह रहा है। पाकिस्तान का पहला वज़ीर-ए-आज़म ये कर रहा है। इसी वजह से, यही बुनियादी वजह है उसकी बेबसी की, कि जिस चीज़ में वो हाथ डालता है उसमें वो जो है कामयाब होने का कोई चांस नजर नहीं आता उसका। तो प्यारे पाकिस्तानियों, आपने देखा कि जिस वक्त जहांगीर तरीन को पूरी अपोजिशन, सारी पार्टियां जो हैं वो चीनी चोर कह रही थी, तो मैंने उन दिनों अपने एक प्रोग्राम में प्रेडिक्शन की थी कि जिस दिन भी एहतसाब शुरू हो गया जहांगीर तरीन का, उसका अदालत में कोई केस शुरू हो गया, तो उस दिन तमाम अपोजिशन जो है इसको चीनी चोर कहना बंद कर देंगी और इसके साथ खड़ी हो जाएंगी। ये मैंने कहा था, वो मेरी प्रेडिक्शन पूरी हो गई है। ठीक है, उसके बाद मैंने चंद दिन पहले एक और प्रोग्राम में ये कहा था कि अगर पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है इसी वक्त उसका केस स्टॉप करवा देता है किसी वजह से, या उसके साथ कोई कंप्रोमाइज़ कर लेता है, या उसकी इवन आपको पता है कि उसके साथ मुलाकात का ऐलान हुआ अभी, सिर्फ कि मुलाकात जहांगीर तरीन के साथ करेंगे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, तो उसके साथ ही सारे फिर दोबारा जो है ना बाजी पलट गई है। तो प्यारे पाकिस्तानियों, मैं शुरू दिन से ये कहता चला आ रहा हूँ कि पाकिस्तान की जितनी भी अपोजिशन पार्टियां इमरान खान के मुखालिफ हैं इस वक्त, उनका इशू ये नहीं है कि जो है पाकिस्तान से करप्शन का खात्मा होना चाहिए, उनका इशू ये नहीं है कि महंगाई का खात्मा हो जाए, उनका इशू ये नहीं है कि गुर्बत का खात्मा हो जाए, उनका इशू ये नहीं है कि बेरोजगारी का खात्मा हो जाए। उनका इशू सिर्फ अपनी ज़ात है। ये साबित हो गया और वक्त ने यह साबित किया कि जहांगीर तरीन को चीनी चोर कहने वाले जब उसका एहतसाब शुरू हुआ तो उसके साथ खड़े हो गए, और दोनों पार्टियां, जो बड़ी पार्टियां पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है, उन्होंने अपनी पार्टी में उसके आने का इंतजार शुरू कर दिया। तो ये हालात, तो अब इमरान खान को इन हालात सारे, आपको पता है कि जब वो एहतसाब नहीं कर रहा था, जब उसका अदालत में केस नहीं लगा था, तब भी इमरान खान गलत था, और जब उसका एहतसाब शुरू हुआ, अदालत में उसका केस चलना शुरू हो गया, तो तब भी इमरान खान गलत। इमरान खान इनकी नज़र में हर सूरत में एक गलत इंसान है। अगर इमरान खान जहांगीर तरीन का एहतसाब करने में कामयाब हो भी जाता है तो इन अपोजिशन की पार्टियों ने और इन लोगों ने इमरान खान के गले में कोई मेडल नहीं डालना, फिर भी इसको इमरान खान को गलत ही कहना है, क्योंकि फिर ये सारे लोग जहांगीर तरीन को दुनिया का मजलूम तरीन बंदा साबित करने की कोशिश करेंगे और कहेंगे कि इसके साथ ज्यादती हुई है।
तो इमरान खान दोनों सूरतों में गलत है। जहांगीर तरीन का एहतसाब करे फिर भी गलत है, जहांगीर तरीन का एहतसाब ना करे फिर भी इन्होंने गालियां देनी है। तो इनका जो ये वतीरा है ये जारी रहेगा। तो इमरान खान को इस वक्त जिस वजह से इमरान खान की कुर्सी जो है डगमगाती नजर आ रही है और हिलती नजर आ रही है, सबसे पहले उसका सद्देबाब करना चाहिए, क्योंकि अगर इमरान खान की कुर्सी चली जाती है, वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहता, तो वो एहतसाब ना जहांगीर तरीन का कर सकेगा ना किसी और का कर सकेगा। तो इस वक्त जो है करना क्या चाहिए, पहले बताता हूँ करना क्या चाहिए और क्यों करना चाहिए ऐसा, वो भी बताऊंगा आपको। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब को इस वक्त ये करना चाहिए कि जहांगीर तरीन जिसकी वजह से कुर्सी जाने का खतरा है और वो किसी का भी एहतसाब नहीं कर पाएगा अगर कुर्सी चली गई, अगर वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहते हो इस मुल्क के, तो सबसे पहले जो है जहांगीर तरीन का जो केस है उसको फिलहाल फुल स्टॉप लगा दिया जाए उसके आगे और उसको रोक दिया जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको छोड़ दिया जाए, उसका केस बंद कर दिया जाए, दाखिल दफ्तर कर दिया जाए, उसके केस को फिलहाल थोड़ी सी ब्रेक लगाई जाए और दूसरों का जो तिया पंचा है वो एक करके, सबका तिया पंचा एक करने के बाद सबसे कहे कि एंड पे जो है ना मैं जहांगीर तरीन का जो है केस उसको अदालत में परसू करूंगा और उसके पीछे मैं जो भी उसने करप्शन की होगी, जो भी उसने चीनी के चक्कर में पैसा अवाम का लूटा होगा। क्योंकि प्यारे पाकिस्तानियों, पाकिस्तान की तारीख में जो पिछले 20-30 साल में कर्जा डबल से डबल, ट्रिपल से ट्रिपल होता चला गया, उसकी वजह जहांगीर तरीन नहीं है। पहले उनका एहतसाब किया जाए जिनकी वजह से पाकिस्तान जो है इस हालत में पहुंचा और पाकिस्तान का गरीब जो है गरीब से गरीब तर होता चला गया और बेरोजगारी बढ़ती चली गई, महंगाई की शरह बढ़ती चली गई और कर्जों में डूबे हुए मुल्क के कर्जे उतारने मुश्किल हो गए। इवन सूद उतारना ही मुश्किल है, जितना सूद चढ़ता जा रहा है हर साल, वो सूद देना ही बड़ा मुश्किल हो गया है। तो प्यारे पाकिस्तानियों, सबसे पहले उनका एहतसाब हो, उनका कला कमा किया जाए जिनकी वजह से पाकिस्तान कर्जों की दलदल में डूबता चला गया, धंसता चला गया। उसके बाद जो है जहांगीर तरीन को भी देख लें। जहांगीर तरीन को इस वक्त अगर आप देखें, मैं उसको भी फिर जो उसके साथ खड़े हो गए उनको भी माफिया कहूंगा, वो माइंड कर जाएंगे, तो वो भी इस वक्त माफिया की सूरत इख्तियार करते चले जा रहे हैं कि एक बंदे का अगर एहतसाब हो रहा है तो उन्होंने अपना एक जो है बना लिया है, ग्रुप बना लिया है। तो उस ग्रुप के बनने पे देखें मरियम सफदर कितनी खुश हैं। मरियम सफदर ने अभी कल ही बयान दिया कि जी वो जितना ग्रुप बना हुआ है उतना नहीं है, उससे बड़ा ग्रुप है, उससे ज्यादा MNA MP उसमें शामिल हैं। तो कितनी खुशी की बात है। मतलब देखें जहांगीर तरीन का एहतसाब हो रहा है जिसके लिए ये कलप रहे थे, ये तड़प रहे थे, इन्होंने शोर मचाया हुआ था चीनी चोर का, तो उसका एहतसाब होने जा रहा है। तो उसके साथ लोग इकट्ठे हो गए हैं उसको बचाने के लिए। तो उस पर मरियम सफदर खुश हो रही है, पीपल्स पार्टी दूसरे लोग खुश हो रहे हैं। तो इसी से आपको अंदाजा लगाना चाहिए कि ये लोग करप्शन का जो खात्मा नहीं चाहते मुल्क से, एहतसाब किसी का भी नहीं चाहते, ना अपने का चाहते हैं ना किसी और का चाहते हैं। कहते हैं कि जिस तरह आपको बताया कि उनका डायलॉग बड़ा मशहूर है, बड़ा फेमस है कि खाता है तो लगाता भी है। तो इनकी ख्वाहिश ये है कि जो भी आए वो खाए और लगाए, लगाए और खाए। तो प्यारे पाकिस्तानियों, इस वक्त जो है इमरान खान की कुर्सी का कायम रहना बड़ा जरूरी है एहतसाब के लिए, ठीक है, चोरों का कला कमा करने के लिए। जिन लोगों ने इस मुल्क को कर्जों की दलदल में डुबो दिया उनका कला कमा पहले जरूरी है। उसके बाद मैं किसी सूरत नहीं चाहता कि जहांगीर तरीन का जो है एहतसाब नहीं होना चाहिए, लेकिन फिलहाल जो है ना ब्रेक लगानी चाहिए। ब्रेक लगा के उसके बाद जो है सबका एहतसाब हो, कड़ा एहतसाब हो, जिसकी वजह से कुर्सी जा सकती है उसको फिलहाल ना छेड़ें, क्योंकि कुर्सी चली गई तो कैसे एहतसाब करेगा। जो इतनी मेहनत करके 22 साल की उस बंदे की स्ट्रगल है वो सारी जाया होने का चांस है अगर क्योंकि ग्रुप बन गया ना, माफिया, ये भी माफिया बन गया। इनका इलाज बाद में कर लें, फिलहाल ब्रेक लगाएं और बाकी जो लोग हैं उनका एहतसाब करके उसके बाद आखिर में जहांगीर तरीन का एहतसाब करे, क्योंकि उसका पहले करने से इन्होंने कोई गले में मेडल नहीं डालना। मैं बार बार कह रहा हूं, कोई गले में फूलों के हार नहीं डालने इमरान खान के। फुटी जाओ तो फुटी जाओ, खाता है तो लगाता भी है। तो वो निज़ाम दोबारा ना आ सके इस माशरे में, पाकिस्तान को जो है उससे जो है बचाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को इस वक्त किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए कि जहांगीर तरीन का केस जो है वो बंद हो गया तो ये अपोजिशन क्या कहेगी, ये शोर मचाएगी। इन्होंने शोर ही मचाना है हर सूरत में। कामयाब हों आप फिर भी शोर, आप एहतसाब करें अपने किसी बंदे का फिर भी शोर, ना करें फिर भी शोर, इनका एहतसाब करें फिर भी शोर। तो इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान में अगर पहली बार कोई वज़ीर-ए-आज़म एहतसाब कर रहा है, करप्शन का खात्मा करना चाह रहा है, तो वो कामयाब हो, ना कि वो नाकाम हो जाए तो फिर कोई वही पुराना निज़ाम जो है हमारे ऊपर मुसल्लत हो जाए और वो लोग कामयाब होते नजर आए, तो फिर इनको कोई पकड़ नहीं सकेगा। अगर इस वक्त का वज़ीर-ए-आज़म जो है इनको पकड़ ना सका, इनको जेलों में ना डाल सका, इनका एहतसाब ना कर सका, इनकी करप्शन का खात्मा ना कर सका, तो फिर कोई पाकिस्तान में ये जुर्रत नहीं करेगा, हिम्मत नहीं करेगा कोई आइंदा कि कोई इस तरह का निज़ाम लेके आने की कोशिश करे। कोई भी वज़ीर-ए-आज़म, वो इमरान खान हो या कोई भी हो, फिर कामयाबी का चांस किसी का नहीं है। तो वो इमरान खान नहीं हारेगा, वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है वो नहीं हारेगा, वो पाकिस्तानी कौम की हार होगी, वो पाकिस्तानी कौम की बदनसीबी होगी। तो पाकिस्तानियों, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का साथ दीजिए और जो मैंने ये आइडिया दिया है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आम आवाम में राय आमा हमवार हो सके कि इस वज़ीर-ए-आज़म को ऐसे ही करना चाहिए। क्योंकि अगर जहांगीर तरीन को इस वक्त ज़्यादा छेड़ा गया तो उसके साथ जो माफिया खड़ा हो गया है, उसके साथ जो ग्रुप बन गया, प्रेशर ग्रुप, तो वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को कुर्सी से उतार सकता है। तो पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म अगर कुर्सी से उतर जाता है तो फिर ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना एहतसाब करने वाला
ताला कुर्सी पे रहेगा, ना किसी का एहतसाब होगा। पाकिस्तान एक बार फिर तबाही की मंजिलों की तरफ रवां दवा हो जाएगा। फिर हम चीखेंगे, चिल्लाएंगे, रोएंगे, पीटेंगे, लेकिन फिर दोबारा ऐसा वज़ीर आज़म नहीं मिलेगा। दोबारा वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान में पैदा ही नहीं होगा जो एहतसाब चाहता हो। दोबारा वो वज़ीर आज़म आएगा ही नहीं जो करप्शन का खात्मा चाहता हो। तो प्यारे पाकिस्तानियों, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का साथ दीजिए, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।